बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने इल्म अमान में खैर आफियत सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज हमने मज़ेदार सी बीफ की चटखारा बोटी तैयार की है, तो हमने इसकी सब्ज़ तैयार किया है। तो चलिए इसलिए देखते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल लेके इसको लो फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब इसमें हम 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने 1 या 2 चम्मच ही ऑयल डालना है। तो अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हम 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं, ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। खारा बोटी बनाने की भी बस मैंने 1 किलो बीफ ले लिया है और इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के टोकरी में रख दिया है, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो जो बोटियां हैं वो हम जो है दरमियाने साइज़ की लेंगे, क्योंकि हम बहुत छोटी लेंगे तो ये पक्के शिलिंग हो जाएंगी, और बड़ी लेंगी तो वो गलेंगी नहीं। तो हमारे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी हमने 2 से 3 सेकंड के फ्राई कर लिया है। तो अब जो बीफ है हम उसमें लहसुन अदरक के पेस्ट में शामिल करके इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें हमने जो गोश्त बोटियाँ करके रखा हुआ है इसमें ऐड कर देते हैं, और इस गोश्त को भी इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो मैं इसको जो है पतीली में बना रही हूँ, तो अगर आप चाहें तो आप इसको कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन ये कोई जल्दी नहीं है। जैसे आपको जल्दी बनाना है तो आप पहले गोश्त को कुकर में गला लें, उसके बाद जो भी आगे का प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है इतनी जल्दी नहीं है, तो मैं इसको जो है पतीली में ही पका रही हूँ, यानी कढ़ाई में पका रही हूँ। अब गोश्त को भी हम जो है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं, कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जो पानी है गोश्त का वो खुश्क हो जाए। यहाँ पे बस गोश्त को मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब इसने पानी जो है छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी और एक जो है मीडियम साइज़ का प्याज था कटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे, और करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आप प्रेशर कुकर में बीफ को गलाएंगे तो 15 से 20 मिनट लगते हैं, और अगर पतीली में पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे तो इसको जो है आधा घंटा से 35 मिनट में ये गल जाता है। अब हम इसको जो है मीडियम फ्लेम पे गलने के लिए छोड़ देते हैं। इसको हमने 100% गलाना है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है, जैसे ये ग्रेवी सी बन जाएगी इन चीज़ों की। और इसको ढक देती हूँ और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे भी बस हमारा जो बीफ है वो अच्छे से गल चुका है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बोटी तोड़ के दिखाती हूँ। तो मैंने इसकी चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसको उतार लिया है और ठंडा कर लिया है, और इसमें हल्की सी ग्रेवी रहने दी है, ताकि जब हम इसमें मसाले ऐड करें तो वो अच्छे से इसमें चिपक जाएँ। और जो चटखारा बोटी बनाने के लिए जो गोश्त होता है वो बिल्कुल गोल बोटी का होता है, या हल्की सी उस पर चर्बी अगर लगी हो तो उससे जो है बोटी सॉफ्ट बनती है, नहीं तो आप रूखे गोश्त की ये बनाएं। अब मैं इसे दूसरे जो है बर्तन में इसको शिफ्ट कर लेती हूँ, इसमें दीगर मसाले ऐड करते हैं। बीफ को हमने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक है। हाफ़ टी स्पून नमक हमने इसे बॉयल करते हुए भी डाला था। 1 टेबल स्पून जो है खुश्क धनिया है। हाफ़ टेबल स्पून जो है हमारा गरम मसाला है। 1 टेबल स्पून ही चाट मसाला है। 1 टेबल स्पून ही लाल मिर्च पिसी हुई है, और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है पिसा हुआ। हाफ़ टी स्पून हल्दी है। ये तमाम मसालों को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और ऐड करने के बाद यहाँ पे ये लाल मिर्चें हैं। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्चें तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये वाली मिर्चें थी तो मैंने इनको तकरीबन 6 अदद इनको इसमें जो है पीस लिया है, तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे 2 लेमन का जूस है। तो लेमन का जूस आप अपने हिसाब से जितना आप खट्टा खाना चाहते हैं उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून जो है यहाँ पर कॉर्नफ्लोर है। तो इन तमाम मसालों को जो है मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे भी बस मैंने अच्छे से तमाम मसाले मिक्स कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर डालने से ये होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये तमाम मसालों को लॉक करेगा और ऑयल में जो है मसाले घुलेंगे नहीं। तो अब हम इसे जो है डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है। अब हमने इसको फुल फ्लेम पे जो है ऑयल को गर्म कर लिया है। हमने इसको पकाना नहीं है क्योंकि पका तो हम चुके हैं, हमारा गोश्त गला हुआ है। इसको हमने इसको कलर देना है। अब जो है हम इसमें जो है ये पीसेस डालना स्टार्ट करते हैं। और डालने के बाद 2 से 3 मिनट आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, जब तक कि ये खुद पक के ऊपर नहीं आ जाए। उसके बाद जो है फिर आप इसको 2 से 3 मिनट के बाद आप इसको हिला सकते हैं। तो इस तरह करके हम इसमें जितने पीस आ सकते हैं वो डाल देते हैं। तो यहाँ भी बस मैंने इनको जो है पलट दिया है। तो इसका जो कुकिंग टाइम है वो 4 से 5 मिनट है, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएगा, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे। क्योंकि ये पका हुआ है, सिर्फ हमने इसको कलर देना है, तो क्रिस्पी करना है बस ऊपर की जो लेयर है उसको। अब मैं ये वाला जो बैच निकाल लेती हूँ और बाकी सारी भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस आप इसका कलर देख सकते हैं। इसमें मैंने पहला वाला जो बैच है फ्राई कर लिया है। अब इसको निकाल रही हूँ और बाकी भी सारी भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो एक पीस जो है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से जूसी और बाहर से जो है क्रिस्पी है, क्रंची है। तो उम्मीद करती हूँ बस आपको हमारी आज की ये चटखारा बोटी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने आप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।